नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बात बहुत सारे मुद्दों पर होगी, लेकिन चूंकि सबसे लेटेस्ट है केजरीवाल को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरा सवाल ये है कि ये कंट्रोवर्सी जो पूरी हो रही है, इसमें अलग अलग बयान आ रहे हैं। मैं संजय सिंह से शुरुआत करूंगी। संजय सिंह ने एक दिन कहा कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, एक्शन लेंगे। अगले दिन यू टर्न ले लिया। सौरभ भारद्वाज सीसीटीवी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कोई सीसीटीवी फुटेज कहां से मिलेगी जब वहां पर कोई कैमरा लगा ही नहीं है। लेकिन बदले में वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री साहब का बेडरूम है या उसके आसपास का एरिया है, उसमें सीसीटीवी लगा हुआ है। सौरभ भारद्वाज से मैं आपका जवाब जानना चाहूंगी उनके सवाल पर कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जहां पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लगातार गेस्ट आते हो, वहां पर कोई कैमरा ना हो, जबकि बेडरूम के पास कैमरा हो? अब सौरभ भारद्वाज जी ने, मुझे लगता है कि दिल्ली के निष्प्रिय और भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निजता पर हमला कर दिया है। अब बताइए, केजरीवाल जी के बेडरूम में क्या लगा है, इस बात की जानकारी उनके राज्य सरकार में मंत्री सौरभ जी को है, लेकिन उनके ड्राइंग रूम में कैमरा नहीं है, इसकी जानकारी उनको पहले नहीं थी। अरे भाई, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, राष्ट्रभक्त है। क्यों मूर्ख बना रहे हैं सौरभ जी? क्या दिल्ली की जनता को आप मूर्ख समझते हैं, बुड़बक समझते हैं? मूर्ख और बुड़बक मत बनाइए। बताइए, मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी ना हो, ये संभव है कभी? मतलब मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचारी सल्तनत के महाराज हो सकते हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचारी लोगों से अब क्या कहा जाए, क्या उम्मीद करे दिल्ली की जनता? मतलब सीएमओ में, सीएम हाउस में कैमरा न होना, यह तो लगता है कि और चिंताजनक है। इसका मतलब भ्रष्टाचार बहुत चरमोत्कर्ष पर है आपके बंगले के अंदर। इसीलिए आप कैमरा नहीं लगाते हैं कि कभी कोई आवश्यकता पड़ जाए तो सीसीटीवी फुटेज में प्रथम दृष्टया ही सब कुछ प्रमाणित हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, लाख बहाने आपके दल के लोग बना लें, दिल्ली और देश की जनता आपके काले चेहरे को पहचान चुकी है। अब कुछ होने वाला नहीं है। आपकी विदाई सुनिश्चित है और आपकी विदाई की पटकथा का पहला सीन 4 जून को दिल्ली की जनता के मैंडेट की घोषणा के बाद शुरू हो जाएगा। दूसरा सवाल लूंगी आतिशी को लेकर। वो आतिशी जो कुछ दिन पहले तक स्वाति मालीवाल की भर भर कर तारीफ किया करती थी, गुड स्वाति मालीवाल और बैड स्वाति मालीवाल करके, तो उनका एक बाकायदा लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं वीडियो। कल तक जो स्वाति मालीवाल बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो आज बुरी कैसे हो गई? वो आज बीजेपी का एजेंट कैसे हो गई? मोहरा कैसे हो गई? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का पुराना इतिहास रहा है। अरविंद केजरीवाल जी जब अन्ना जी के शागिर्द के रूप में सार्वजनिक जीवन में अपनी पटकथा लिख रहे थे, तो सर्वप्रथम उन्होंने अन्ना जी के साथ ही धोखा कर दिया। बाद के दिनों में अन्य लोग जो धीरे धीरे उनसे अलग हुए, जो उनके आंदोलन में उनके साथ थे, और सबसे बड़े उनके साथी कुमार विश्वास के साथ जो धोखा अरविंद केजरीवाल जी ने किया, पूंजीपतियों को राज्यसभा भेज दिया, लेकिन कुमार विश्वास दिनकर के बाद इस देश में अगर कोई बड़े कवि हुए हैं जिनकी जनता में फॉलोइंग है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, दिनकर जी के बाद अगर कोई आंदोलनकारी कवि इस देश में हुआ जिसकी वाणी के प्रभाव से देश की जनता के मन मस्तिष्क में परिवर्तन का बोध हुआ, तो वह कुमार विश्वास जी हैं। जब कुमार विश्वास के सगे केजरीवाल नहीं हुए, तो फिर आप समझ सकती हैं ना कि केजरीवाल किस प्रकार की व्यक्ति हैं, किस प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करने वाले व्यक्ति हैं। अरविंद जी का चेहरा उजागर हो चुका है। अरविंद जी के दल में जब तक स्वाति जी उनकी गाथा लिखती थी, गाती थी, तब तक आतिशी जी उनकी प्रशंसक और उनकी प्रवक्ता थी। अब जब स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दुस्साहस हुआ, और उन्होंने उस बात को दिल्ली की जनता के सामने रखा, देश की जनता और दुनिया के लोगों के सामने रखा, तो अब केजरीवाल जी के समर्थकों के पेट में दर्द हो गया है, अपेंडिसाइटिस की घंटी बज रही है। तो अब इसका क्या इलाज किया जाए? इसका इलाज तो दिल्ली की जनता 25 मई को अपने वोट के प्रभाव से करने जा रही है, जिसका रिजल्ट 4 जून को देश के सामने आ जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जनसभाओं में जाकर कह रहे हैं, इतनी सारी जनता आई है, आप लोग मेरे लिए 50 डिग्री के टेम्परेचर में खड़े हैं, आई लव यू 2, 3, 4।
आई लव यू करते रहें, दिल्ली की जनता का आई हेट यू 4 जून को उनको पता चल जाएगा। और रही बात भीड़ की, तो बचपन में जब सर्कस होता था हम लोगों के शहर में, तो हम लोग भी अपने माता पिता से जिद करते थे कि हमको भी ले चलो जोकर को देखने के लिए। और जब जाते थे तो लाखों की भीड़ सर्कस देखने के लिए, जोकर को देखने के लिए, पिंजरे में बंद लोगों को देखने के लिए उमड़ जाती थी। लेकिन इसका मतलब थोड़े था कि सर्कस का रिंग मास्टर अपील कर दे तो जनता उसके पक्ष में उमड़ जाएगी। भीड़ होना और वोट पाना दोनों दो चीजें हैं, और भीड़ भी कहीं नहीं हो रही है, कहीं कोई भीड़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का काला चेहरा देश और दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। अच्छा ये बताइए, संजय सिंह एक दिन कहते हैं कि हाँ कार्रवाई की जाएगी और 2 दिन बाद वो यू टर्न ले लेते हैं अपनी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह। वो भी अब एक तरीके से सवाल ही उठा रहे हैं, स्वाति मालीवाल को सवालों के घेरे में रख दिया है। क्या नहीं लग रहा है कि संजय सिंह, आतिशी, सौरभ को कहीं से तो कोई गाइड कर रहा है कि इस तरीके के बयान दो? आम आदमी पार्टी नामक सर्कस के रिंग मास्टर अरविंद केजरीवाल जी निर्माता, निर्देशक और हीरो खुद हैं। लेकिन अब जनता उनको जीरो मान चुकी है और जीरो बनाने जा रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और बहन स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको कोई भी व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता है, कोई जस्टिफिकेशन उस मामले में नहीं आ सकता है। इसका जस्टिफिकेशन 4 जून को दिल्ली की जनता के मिजाज के माध्यम से केजरीवाल जी और उनकी पूरी बैंड पार्टी को पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को जब वो अमेरिका में थी, अरविंद केजरीवाल को जरूरत थी, लेकिन वो अमेरिका में उन्होंने कहा कि अपनी बहन का इलाज करा रही हैं। पूरे 1 महीने से वो चुप थी और सडनली जब चुनावों का दौर आया, जब वोटिंग नजदीक आई, तो ये पूरा प्रकरण सामने आ गया। तो कुछ लोग स्वाति मालीवाल पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, यह तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के दल का आंतरिक मामला है, इस पर हम लोग बहुत क्या बोलें। लेकिन केजरीवाल जी को तो सोचना ना चाहिए कि आज से 5 साल 7 साल पहले जो कुमार विश्वास जी ने कहा कि दल के कार्यकर्ताओं की निष्ठा की अनदेखी हो रही है, आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के लाश पर राजनीति की जा रही है, उनके मन मस्तिष्क को मारा जा रहा है, उस समय केजरीवाल की अंतरात्मा की आवाज नहीं जागी? उस समय तो बाहर से लाला के सेठों को और पूंजीपतियों को राज्यसभा भेज दिया, दल का टिकट भेज दिया, और आज उनके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। तो केजरीवाल जी समझें क्या हो रहा है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को ठगा, देश की जनता के साथ दगाबाजी की, धोखा दिया। अब उनके पार्टी के जो आयातित निर्यातित कार्यकर्ता और नेता हैं, पूंजीपति हैं, वो उनके साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। अब जाने केजरीवाल, जाने उनका दल, दिल्ली की जनता ने मिजाज बना लिया। 4 जून को केजरीवाल जी के ड्रामा का होगा अंत। अच्छा एक बात और बताइए, स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें वो पहले तो विभव कुमार को गुंडा बताती हैं और उसके बाद कहती हैं कि कैसे कैसे उनको मारा पीटा गया। अब सवाल ये है कि केजरीवाल बोले ना बोले, चलिए एक उनका मामला हो सकता है, उनका मत हो सकता है कि मुझे नहीं बोलना भी, लेकिन एक्शन भी विभव कुमार पे अब तक कुछ नहीं लिया। स्वाति मालीवाल भी कह रही है कि एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि वो राज खोल देगा, वो राज जानता है। कौन से राज हैं ऐसे केजरीवाल के जो विभव पर एक्शन ही नहीं हो रहा अब तक? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे और आंदोलनकारी से राजनीतिज्ञ बनने का प्रयास कर रहे थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे, नो बंगला, नो गाड़ी, नो प्रोटोकॉल, नो भ्रष्टाचारी। आपको याद होगा गांधी मैदान पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, गए और लालू यादव को पूरा गला लगा लिया। तो उसी दिन हम समझ गए थे कि भ्रष्टाचार के विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय कुलाधिपति लालू यादव जी के तोंद पर जब केजरीवाल जी लटक गए तो बचा क्या? उसी दिन हमको समझ में आ गया था। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूत का पाँव पालना में ही चिन्ह लिया जाता है। बच्चा जब गोदी में होता है ना, तभी बुझा जाता है कि बड़ा होके कलेक्टर बनेगा कि कंडक्टर बनेगा। तो केजरीवाल जी के बारे में हम समझ गए थे जब लालू यादव के तोंद पर जाके लटक गए। तो केजरीवाल जी पर क्या कहिएगा, ये क्या एक्शन लेंगे, ये क्या रिएक्शन देंगे? ये तो अब मत कहिए, मत कहवाइए। अब हो गया इनका जो होना था। इनका काला चेहरा जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। 4 जून का इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। चलिए शुक्रिया। केजरीवाल को लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर आपने मेरे से बात की। आप बताइए इस पूरी चर्चा को और रोहित सिंह के विचारों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? नमस्कार।